कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी आरती के लिए खड़े हो जाए। सब उठा ठाक है सब। हाँ बैठिए पहले तक देखा श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये
सुंदर की है तुम श्री मधुसूदन की आरती काव्यों को काव्य से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती काव्यों को काव्य से है आरती। श्री राम की धन श्री राम की धन प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है आरती। सारे सारं तुझे राम हमारी जय नमामि देवमाता पिता तुमेव देवबन्धो प्रसन्ना तुमेव देवदेव शरणं तुमेव सर्वं भवेदेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नहीं वो खाली पैर होंगे ना खड़ा बैठे इसी आपकी आवाज कम जाती है, साज की आवाज जाती है। साज की ज्यादा भैया का आवाज बनेगा। सभी माताएं बहन बैठ जाएं और आरती को जल से घुमा दें, ठंडा कर लें आरती। हरि ओम। सभी माताएं बहन बैठ जाएं। हेलो श्री राधा श्री राधा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण लाल की। हरिओम यज्ञ यज्ञ में जिम देवास्तानि धर्मानि वर्तमान्यासं तेनागम महिमानासं पूर्वे साध्यः सन्ति देवा नानासं पुष्पाणि यथा गलोद्भवानि च पुष्पांजलि में दत्ता गिरहं परमेश्वर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए कृष्णया लाल की राधा रानी सरकार की। सुनो उपस्थित जन्मियों आओ भीड़ तमाम यह कथा कर रहे नवीन आचार स्वीकारो दंड प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण लाल की। जय। अच्छा ये बताएं, कल जो हमने कथा सुनी वो कहाँ तक सुनाई थी हम? कल कथा हम कहाँ तक सुनाए थे मालूम है? किसी को नहीं मालूम है? भाई जैसे हम गए थे सोनीपत में कथा सुना रहे थे, तो वहाँ पे ऐसे ही हम पूछे एक माता जी से, जो माता जी ये बताएं जी कथा कल हम किस जगह पे छोड़े थे? उसने कहा ऐसा है, देख पंडित, अगर हमें मालूम होता तो मैं तेरा कथा सुनने के लिए नहीं आता, तेरा कथा सुनने के लिए नहीं आता। केवल मैं बैठती हूँ, लेकिन मैं जानती नहीं हूँ जो क्या आप कह रहे हो, केवल मैं सुनने के लिए आता हूँ। इसलिए सभी माताएं मैंने ध्यान रखना चाहिए, जो हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने के बाद वो अपने ऊपर उतारना चाहिए, सुनना चाहिए जो हम क्या बोल रहे हैं। और नहीं तो कथा राम कथा गंगा सगम बह जाए उसने को ना है, मालूम है ना? तो ऐसा नहीं है, कथा का धारा बह रही है और उसमें जिसको सुना नहीं सुना, क्योंकि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, समय निकलने के बाद। समय तो ये व्यतीत हो रहे हैं, समय ये बीतते ही जाएगा, लेकिन अगर जो ध्यान से ना सुने तो फिर कथा में क्या क्या मतलब हो। इसलिए सुनना चाहिए प्रेम से और थोड़ी ध्यान भी रखना चाहिए। अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आपसे अगर जाकर के कोई पूछे रास्ते में, भाई क्या कथा सुने, तो आप क्या बताएंगे? ये भाई बताइए, बता नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए कथा पे ध्यान दें। कल हमने संकादिक ऋषि का सुनाए थे, जबकि जो वहाँ पे नारद जी से प्रश्न कर रहे थे, महाराज नारद जी मुंह लटका करके जब उनके आश्रम में गए थे, उसमें प्रश्न किए, संकादिक भाई तुम्हारे पास में क्या धन है जो तुम्हारा किसी ने लूट लिया है? तुम्हारे पास में तो कोई धन होता ही नहीं, ना घर है ना द्वार है, तो तुम्हारा कौन क्या लूट लिया जो तुम अपनी मुंह लटका रखे हो? और संत लोगों का क्या धन होता है मालूम है? क्या धन होता है? नहीं मालूम है? भक्ति। जिनको कोई नहीं लूटने वाला होता है। अगर आपके अंदर अगर भक्ति है, ज्ञान है, तो उसको कोई
नहीं ले सकता है। कहते हैं ना, हमारो धन राधा श्री राधा। ये जो हमारा जो धन है ये आप लोग ही है। कहेंगे क्यों? जैसे आप अगर माताएं बहनें बाजार कब जाती हैं मालूम है? कब जाती हैं? सबसे लेट। क्यों जाती है? इसका कारण मैं बताऊं। जो सब्जी लेने लेट जाती हैं, जो वहां पे सस्ता सब्जी मिलता है ना, लेट जाने से सस्ता सब्जी मिलता है। और वहां पे सस्ता सब्जी क्यों लेते हैं? उसका भी कारण है। वो उसमें जो पैसा बचता है उसको माताएं बहनें इस खूट में बांध लेती है। सही बात है, सही बात है कि नहीं? क्यों नहीं है? या पर्स में रख लेते, और उसके पास में वो जो पैसा बचा करके लाती है, वो पैसा कहाँ पे खर्च करते? भाई बेटिया कितना भी बड़ी घर में गए हो, बड़े से बड़े घर में गया हो, अगर वो अपने मायका आएगी तो उनको माँ बड़ी प्रेम से कहेगी, ले बेटिया रख 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 रख, तुम अपने घर लेके चले जाओ, अरे कुछ खा लेना, किसी को मत देना, कहते हैं। क्योंकि बहुत बड़े घर में गई हो क्यों नहीं, लेकिन माँ के पास में बेटिया के प्रति बहुत बड़ा प्रेम होता है। और उससे जो बचे हुए पैसा होता है तो कहाँ खर्च करते हैं? कहाँ ये खोलते हैं? जब हमारे जैसा बाबा लोग, पंडित लोग आकर के कथा सुनाएंगे तो वहां पे आकर के जरूर चढ़ाते हैं। तो इसलिए संत का धन है, यही धन है। हमारो धन राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सनकादिक सबको लेकर के गए कहाँ पे? भक्ति और ज्ञान वैराग को हरिद्वार में कथा सुनाए। कथा सुनाने के बाद जो सोया हुआ था, बूढ़ा था, वो सब उठ करके और सब लोग राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गाने लगे। उसके बाद नारद जी फिर कहाँ गए? तो सूर्य जी महाराज जी सौनक जी से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज ये बताएं, आप भागवत महात्म बताएं। तो तुंगभद्रा जानते हैं? तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगरी थी। एक नगरी थी, वहां पे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या और आराम से बोले? आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, जो कि वो बहुत ही विद्वान, जितेंद्रिय, बुद्धिमान था। लेकिन बुद्धिमान रहते हुए, और उनके पत्नी का क्या नाम शायद आप लोगों को मालूम होगा, क्या नाम? नहीं जानते? अरे इतनी बार आप लोग 6, 7, 8 बार कथा सुन चुके, अभी तक नहीं मालूम है आत्मदेव जी के पत्नी का क्या नाम है? आभा जी आप ही बताइए क्या नाम है? धुंधली। धुंधकारी तो उनका बेटा है, तो धुंधली। अच्छा, धुंधली नाम किसका होता है मालूम है?
आप ये देखते होंगे जो घर के अगल बगल या कहीं पे होते हैं जो बड़ी बदमाश होते हैं, बड़ी बदमाश होते हैं। अगर उनको लोग घर से बाहर अगर देख लेते हैं तो लोग अपने अपने घर भाग चलते हैं। उन्हीं का नाम धुंधली होता है। तो उनका एक पत्नी थी धुंधली, और आत्मदेव जो ब्राह्मण थे उनके पास में एक समस्या थी। अच्छा, पंडित जी जो होते हैं ना, पंडित जी की पत्नी बड़ी बदमाश होती है। हाँ, सही बात बता रहे हैं, पंडितानी बड़ी बदमाश होते हैं भाई। पूरे जगह पे वो पंडित जी जीत करके आ जाएंगे, लेकिन अपनी पत्नी के पास में नहीं जीत सकते कभी भी। ये सबके साथ है। तो उसके बाद उनके पास एक समस्या थी। क्या समस्या था? उनके पास में कोई संतान नहीं। अब नित्य प्रतिदिन वो दुखी होते जा रहे थे। दुखी इतना हो गया तो एक दिन उसने मन में संकल्प किया, मन में ठान लिया, अगर आज के दिन मैं जाता हूं उसको कुआं में कूद करके, सरोवर में कूद करके अपना प्राण त्याग दे। घर से निकले बाहर। जैसे ही घर से निकले बाहर की गए, कुआं पे कूदने ही वाला था कि वहां पे एक ब्राह्मण, एक सन्यासी आया। महात्मा जी आए और पूछे, कथम रोदसी विप्र, विप्र तुम क्यों रो रहे हो? तुम यहाँ पे क्यों आए हो? कहा, महाराज हमारे पास में कोई संतान नहीं है, आज मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूं। और हम जो किसी को दान देते हैं वो दान भी कोई नहीं लेता है। और जिस पेड़ को हम लगाते हैं वो पेड़ भी बंधिया हो जाता है, वो फल नहीं देता पेड़ भी। मैंने दान देता हूं किसी ब्राह्मण को तो कोई दान लेने के लिए हमसे तैयार नहीं है। इससे अच्छा तो हम अपना प्राण त्याग दें। उसने कहा, देखो, अब वो महात्मा जी जो इस ब्राह्मण के पास में आया, कहा जो चलो चलते वहां पे कोई कथा सुन लेंगे। हो सकता है अब ब्राह्मण से कथा क्या सुनेगा, अब कोई व्यथा सुनो। तो जैसे ही सुनने के लिए वहां पे कहा कि अब ब्राह्मण का के मुंह देख करके, हाथ देख करके उनके में पूरे संसार का देख करके उनको बताया, पूरे जन्म की कथा बता दिया। जो महाराज तुम्हें 7 जन्म तक कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होगा। जैसे कहा कि ब्राह्मण रो पड़े कि महाराज अभी तक तो हमारे अंदर थोड़ा कष्ट था, थोड़ा दुख था, और आपने क्या कह दिया जो 7 जन्म तक, अब तो ये हमारे और बहुत बड़ा भारी कष्ट है। और एक जन्म कहा गया, 7 जन्म तक तुम्हारे पास कोई पुत्र होगा ही नहीं, संतान होगा ही। अब तो वो ब्राह्मण उस महात्मा जी के पैर पे गिर पड़े कि महाराज अभी हमें संतान दो, नहीं तो मैं अपनी प्राण तुम्हारे सामने त्याग दूंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगा। अब सन्यासी उनको बहुत समझाए, जो महाराज आज तक पुत्र से किसको सुख मिला है ये बताइए। महाराज सगर के कितने पुत्र थे? महाराज सगर के कितने पुत्र? 60,000। और 60,000 पुत्र एक ही बार में खत्म हो गए। कहाँ खत्म हुए थे? गंगा सागर, जहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम है। और वहां पे क्यों खत्म हुआ था? कपिल मुनि को चोर समझा, और कपिल मुनि को जो डिस्टर्ब करता था उनके सामने जो जाता था वो जल के भस्म हो जाता था। तो वहां पे सब के सब खत्म हुए। भाई जब राजा सगर के
60,000 पुत्र थे, उनको जब सुख नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए मेरा पुत्र का चिंता छोड़ दो। कहा नहीं महाराज, हमें पुत्र चाहिए, आप दो, जहां से दो। अब बेचारा ब्राह्मण को, महात्मा जी को बड़ा चिंता लग गया, अगर मैं नहीं देता हूं तो ये अगर प्राण त्याग देते हैं हमारे सामने तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाए, ब्रह्म हत्या लग जाएगा। उस समय उसने एक फल हाथ में लिया, लेकर के संकल्प किया। संकल्प करने के बाद उसने दे दिया उनको। ब्राह्मण को दिया और कहा जाओ ये तुम अपने पत्नी को खिला दे। भाई अगर शांति से कथा सुनेंगे तभी समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आ सकता। इसलिए सुने तो जैसे वो घर आए, फल लेकर के आए, कहाँ पे आए? अपनी पत्नी के पास में। कहा देवी 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 कहाँ हो तुम? अब तो देवी बेचारी घर में बैठी है, क्यों सुन रहे? अब जैसे ही पंडित जी बेचारा बोल रहे हैं देवी कहाँ हो तुम, तुम्हारे लिए मैं एक अच्छा चीज लाया हूं। अरे जैसे ही फल लेकर के आए, पंडितानी ने वो कही, धुंधली ने, अरे तुमने क्या लेकर के आए? सोना चांदी तो लेकर के आए क्या? तुम फल लेकर के आए हो तो अरे बहुत अच्छी चीज लेकर के आए हो। चलो ठीक है, अच्छा ये फल लेकर के मैं क्या करूं? तो कहा जो ये फल लेकर के तुम खा लेना, इससे तुम गर्भवती हो जाएगी और तुम्हें एक पुत्र हो। अब धुंधली में एक पड़ोसी के घर गई। अब देखिए तर्क वितर्क करने लगे। पड़ोसी के पास में गई। अब धुंधली पूछे, देखो बहन, अरे देखते होंगे जो भाई कुछ होते हैं तो पहले एक लेडी से एक ज्यादा प्रेमता होते हैं ना। तो उसने जैसे गई अपने पड़ोसी सहेली के पास में, उन्होंने पूछी, देख सहेली, आज पंडित जी ने एक फल लेकर के आए, कहें जो ये फल तुम खा लेना, इससे पुत्र होगा। अच्छा ये बताओ, इस फल से कभी पुत्र होगे? पुत्र होगा क्या? कहाँ से पता नहीं, गंवार बन करके ले आए, ये नहीं खाना चाहिए। तो उस पड़ोस वाले ने, सहेली ने कही, देखो धुंधली, ये खा करके तो देखो, कम से कम परीक्षा भी तो होगी जो महाराज जी ने दिए हैं, ये झूठा है कि सही है? कहा नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। कहा क्यों? देखो बहन, अगर खाई, बाय चांस अगर मैं गर्भवती अगर हो गई, तुम्हारे पेट भारी हो, मैं चल नहीं सकती। अगर कभी गांव में अगर डकैत आगे डकैती करने के लिए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, तो हमें वहीं पर मार देंगे, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो फिर तो अरे कोई बात नहीं, फिर ननद को बुला ले। कहा अरे मेरे ननद जानती हो बहुत चोटीन है, हमारे ननद बहुत चोटीन है। कहा क्या? अरे वो जब आती है ना तो वो सब हमारे धन चुरा करके लेकर के चली जाती है। भाई सब सतर्क रहते हैं अपने अपने ननद से, सही बात है कि नहीं? जब उन सब लोग होता है जो हमारे ननद कुछ लेकर के ना चले जाए। तो जैसे ही ये बात कही, कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी। ठीक है भाई, तर्क वितर्क मत करो, खा करके देख लो ना, परीक्षा ले लो। कहा नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि हमारे गर्भ हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगी सही से। जब बच्चा होता है तो मैंने सुना हूँ जो दर्द में बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है, मैं नहीं खाऊंगी। कहा ठीक है भाई, तुझे नहीं खाना है तो मत खा, ये तेरी इच्छा है। फिर वो बेचारी आ गई अपने घर।
घर आ गई कि उनकी एक बहन थी, उनके पास में 10-20 बच्चे थे। उनके बहन के पास में 20 बच्चे थे। बच्चे जब थे तो वो आए और अपनी बहन से कही देख बहन, आज हमारे पंडित जी ने एक फल लेकर के आए हैं और कहे जो तुम फल खा ले। अगर देख बहन, अगर मैंने फल खा ली तो हमें कोई बच्चा अगर गर्भ अगर हो गई तो मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? चोर आए तो मुझे मार डाले। हाँ देख बहन, तुम मत खा। अच्छा बहन क्यों यहाँ पे ये बात बोलने मालूम है? क्योंकि इस ब्राह्मण के पास में बहुत संपत्ति था। तो बहन ने सोचा चलो अगर इसके पास में कोई पुत्र नहीं होगी तो ये सब धन तो हमारा ही है। लोभ होता है ना, लोभ होता है। तो जैसे ही ये बात बहन ने कही तो बहन ने कही महाराज देखो, देख बहन, हमारे घर में एक बच्चा पल रही है, एक बच्चा पल रही है और वो बच्चा मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी और तुम तब तक पेट में कपड़ा बांध करके बहाना बनाते रहना। अब बेचारी धुंधली उस दिन से बहाना बनाना शुरू कर दी। अपने पेट में कपड़ा बांध ली, कभी उठती नहीं, कभी बैठती नहीं। अब बेचारा पंडित जी को परेशान करना शुरू कर दी। अब कभी पंडित जी को कह रहे पानी ला करके दो। अब बेचारा पंडित जी पानी ला करके देते, पानी लेकर के दिए। अरे खाना बना लो। हाँ सरकार खाना बना लेता हूँ। खाना बना करके पंडितानी को खाना खिलाना शुरू कर दिए। खैर आप लोग भी ऐसे करते क्या? नहीं, वैसे दिल्ली का नियम है सरकार, चलो भाई हम सब्जी बना रहे तो तुम आटा गूंद लो, है ना दिल्ली का नियम, होता है कि नहीं? तो यहाँ पे अब पंडितानी या पंडित जी को परेशान करने लगे। कभी कहते पानी ला दो, कभी खाना खिला दो, कभी कहते जो तुम अपने हाथ से हमें खाना भी खिला दो। और उसके पास में तो गर्भ है ही नहीं, वो एक बहाना बना रही है। अब और वो फल तुम जाना और एक गाय को खिला देना। अगर महाराज जी ने अगर हकीकत में फल दिया है तो ये भी परीक्षा हो जाएगी, उस गाय को भी गर्भ हो जाएगा। कहा ठीक है। बेचारी धुंधली उस दिन से गर्भ का बहाना बनाने लगी और वो फल किसको दे दी? किसको खिला दिए? गाय को। जैसे फल खिलाए, अब बहाना बनाते बनाते कुछ दिन जैसे ही बीत गए कि उधर क्या हुआ, धुंधली के बहन को एक बच्चा